जिस मंदिर में भगवान राम खुद विराजमान है, उसी मंदिर के काउंटिंग रूम में बैठे कुछ लोगों ने श्रद्धालुओं की भगवान को चढ़ाई गई गाढ़ी कमाई पर हाथ साफ कर दिया। बैंक लूटने की खबरें तो आपने बहुत सुनी होगी, लेकिन अब ऐसे लोग सामने आए हैं जिनके हाथ भगवान के घर में चोरी करते वक्त भी नहीं कांपे। अयोध्या प्रभु श्री राम की पावन नगरी, यहाँ रोज लाखों श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आते हैं रामलला की। कोई निर्धन किसान होता है, कोई अपनी फसल का एक हिस्सा भगवान को चढ़ाने आता है, कोई माँ होती है जो घर के खर्च को बचाकर नोट को जोड़ जोड़ करके यहाँ लाती है, कोई मजदूर होता है जिसकी मन्नत पूरी हुई और वो खुशी खुशी रामलला के पास अपनी कमाई में से कुछ बांटना चाहते हैं। ये सब घंटों लाइन में रह करके विश्वास के साथ खड़े रहते हैं और उनका चढ़ाया हुआ पैसा सीधे भगवान तक पहुंचेगा, ऐसा वो सोचते हैं। पिछले 1 महीने से देश की राजनीति इसी मुद्दे पर भूचाल लाया हुआ है। एक तरफ 8 लोगों की गिरफ्तारी और कैश की बरामदगी, और दूसरी तरफ विपक्ष का आरोप है कि हजारों करोड़ का घोटाला हुआ है। तो आइए इस पूरे मामले को शुरू से समझते हैं, एकदम आसान भाषा में और अभी भी खुले सवालों के साथ समझते हैं। सबसे पहले समझ लीजिए ट्रस्ट का ढांचा। नवंबर 2019 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद फरवरी 2020 में केंद्र सरकार ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का गठन किया। इस ट्रस्ट को एक स्वायत्त यानी ऑटोनॉमस बॉडी का दर्जा दिया हुआ था, ठीक वैसे ही जैसे वैष्णो देवी, तिरुपति और शिरडी जैसे बाकी बड़े कई मंदिर ट्रस्ट होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि सरकार का प्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं रहेगा। लेकिन 15 में से 12 ट्रस्टी सरकार द्वारा ही नामित किए गए थे, जिनमें पूर्व पीएमओ अधिकारी नृपेंद्र मिश्रा और वीएचपी से जुड़े हुए लोग शामिल थे। ऑटोनॉमस दर्जा होने की वजह से इस ट्रस्ट पर सामान्य आरटीआई कानून लागू नहीं होता है, यानी आम आदमी चाह करके भी हिसाब किताब की पूरी जानकारी सीधे सीधे नहीं मांग सकता है। मंदिर खुलने के बाद यानी जनवरी 2024 से रोजाना औसतन 8 से 13 लाख रुपए का चढ़ावा आने लगा और त्योहारों में यह आंकड़ा 50-60 लाख तक पहुंच जाता था। इतनी बड़ी रकम को संभालने के लिए मंदिर से करीब 200 मीटर की दूरी पर एक अलग काउंटिंग रूम बनाया गया, जिसमें एसबीआई के अधिकारी, ट्रस्ट के लोग और ऑडिट टीम मिलकर के नोटों की गिनती करते थे। सीसीटीवी और टीसीएस की निगरानी भी लगाई गई थी। अब आता है असली मुद्दा। एसआईटी और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक काउंटिंग स्टाफ में भर्ती प्रोफेशनल तरीके से नहीं बल्कि जान पहचान और सिफारिशों के आधार पर हुई थी। कई कर्मचारी आपस में रिश्तेदार निकले। जांच में सामने आया कि आरोपियों ने 100 नोटों की गड्डिया में जानबूझ करके 20-30 के नोट अतिरिक्त डाल दिए ताकि वो फिगर मोटा दिखे, लेकिन वाउचर हमेशा 100 नोटों का ही बनाया गया था। बैंक में जमा करने से पहले अतिरिक्त नोट निकाल लिए जाते थे, मतलब कि काउंटिंग रूम से जब नोट निकलता था तो उसके अंदर में छोटे छोटे नोट डालते थे ताकि उसकी मोटाई वगैरह मेंटेन रहे और लोगों को शक ना हो कि हाँ पैसे कम है। और जब बैंक में जमा होता था तो उसके बीच में सारे नोट को निकाल लिए जाते थे और जो भी पैसे बचते थे वो आपस में बटे जाते थे। ट्रस्ट अधिकारियों का शक तब हुआ जब 500 के नोटों की गिनती लगातार कमी दिखने लगी। मई 2026 के आखिर में गुप्त कैमरे लगाए गए। 4 जून को जब 1 हफ्ते की फुटेज देखी गई तो आरोपी कैमरे के सामने खड़े होकर के नोट छुपाता हुआ दिख गया, एकदम साफ साफ। 5 जून को मुख्य आरोपी अविनाश शुक्ला के घर पे छापा पड़ा। उनके घर पे जांच के दरमियान कैश की बहुत बड़ी खेप उन्हें मिली और 7 जून को जब मंदिर के ही एक कर्मचारी ने यह जानकारी समाजवादी पार्टी के नेता पवन पांडे को दी तो अखिलेश यादव ने ट्वीट करके पूरे मामला को नेशनल न्यूज बना दिया। इसके बाद 13 जून को योगी सरकार ने एसआईटी टीम गठित की। 23 जून को प्रारंभिक रिपोर्ट सौंपी गई। 25 जून को एफआईआर दर्ज हुआ और 26 जून तक कुल 8 लोग गिरफ्तार किए जा चुके थे। इनमें से कई आरोपियों के घर करोड़ों की संपत्ति, प्लॉट, कैश बरामद, फार्म हाउस, जबकि इनकी सैलरी कितनी 12 से 20 हजार, बहुत हो गया, इतना ही आसपास था। अब यहां एक जरूरी बात साफ कर देना जरूरी है, क्योंकि सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा भ्रम इसी को लेकर फैला है कि पुलिस रिकॉर्ड, एफआईआर और सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक अभी तक बरामद हुई संपत्ति सिर्फ भारतीय करेंसी यानी कैश में है। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद गिरी और ट्रस्ट के बयानों के अनुसार भगवान को चढ़ाए गए सोने चांदी के आभूषण का इन्वेंट्री रिकॉर्ड से मिलान किया गया और अभी तक वो पूरी तरह सुरक्षित बताए गए। हालांकि एसआईटी अब भी ये जांच कर रही है कि कहीं इनकी भी चोरी तो नहीं हो गई,
कहीं सोना पिघलाकर बिस्किट तो नहीं बनाया गया। और सिल्वर ब्रिक्स की यानी चांदी वाले ईटा की पूरी अकाउंटिंग अभी बाकी है। यानी 200 करोड़ के गायब होने या 250 किलो की चांदी और आभूषण चोरी होने का जो दावा वायरल हो रहा है वो अभी तक किसी आधिकारिक जांच रिपोर्ट या पुलिस रिकॉर्ड से साबित नहीं हुआ है। ये विपक्ष के नेताओं के आरोप है, पृष्ठ तथ्य नहीं है। इस बीच मामले में एक और नया मोड़ लिया जब आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह 25 जून को एसआईटी के सामने पेश हुए और 11 जमीन सौदों से जुड़े हुए दस्तावेज सौंपे। उनका आरोप है कि कुछ जमीन बेहद कम कीमत पर खरीदकर मिनटों में मतलब 2 मिनट के बाद या महीनों के भीतर ट्रस्ट को कई गुना ज्यादा दाम पर बेची गई। जैसे 2 करोड़ की जमीन को 18 करोड़ में और 20 लाख की जमीन को 2.5 करोड़ में बेचा जाना संजय सिंह ने इसे सबसे बड़ा जमीन घोटाला बताया। लेकिन ये ध्यान रहे कि यह आरोप अभी अप्रमाणित है। इस पर एसआईटी की तरफ से कोई अंतिम रिपोर्ट अभी सामने नहीं आई और ना ही बीजेपी या ट्रस्ट की तरफ से इन विशेष दस्तावेजों पर कोई औपचारिक रूप से जवाब आया है। राजनीतिक दौर पर इस मुद्दे ने भी रंग तो पकड़ लिया है। अरविंद केजरीवाल 26 जून को सीधे अयोध्या पहुंचे, दर्शन किए और चढ़ावा चोरी को लेकर के दुख जताया। वहां बीजेपी और कुछ समर्थक ने सवाल उठा रहे थे कि जो पार्टियां कभी राम मंदिर के निर्माण पे सवाल उठाती थी, जैसा कि अरविंद केजरीवाल की नानी कहती थी कि मेरा राम किसी की मस्जिद को तोड़ के नहीं बच सकता है, वो अचानक भगवान की भक्ति में इतनी आगे कैसे निकल गए। इसे राजनीतिक अवसरवाद बता रहे हैं। दूसरी तरफ विपक्ष का कहना है कि जवाबदेही मांगना मंदिर विरोध नहीं है बल्कि पारदर्शिता की मांग है। दोनों तरफ की दलीलें आपको मिल जाएंगी, फैसला आप खुद कीजिए। फिलहाल की स्थिति यह है कि सभी 8 आरोपी न्यायिक हिरासत में हैं। एसआईटी की अवधि आगे बढ़ाई जा चुकी है ताकि बैंक ट्रांजैक्शन और संपत्तियों की गहराई से जांच हो सके। और ट्रस्ट के 2 बड़े पदाधिकारी चंपत राय व अनिल मिश्रा से पूछताछ हो चुकी है। दोनों ने इस्तीफा भी सौंप दिया है। ट्रस्ट ने उनका इस्तीफा को मंजूर भी कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका पर तुरंत सुनवाई से इनकार किया है क्योंकि इससे मिलती जुलती एक याचिका पहले से ही इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में लंबित है। यहाँ कुछ सवाल अब भी खुले। क्या 12 से 22 हजार की सैलरी पाने वाले ये कर्मचारी अकेले इतना बड़ा और सुनियोजित तरीका खुद खोज सकते थे क्या इनके ऊपर बैठे और ज्यादा ताकतवर लोगों तक जांच पहुंचेगी? और जमीन सौदों में जो अनियमितता के दस्तावेज सामने आए उनका जवाब कौन देगा? इन सवालों के जवाब अभी एसआईटी की आगे की जांच में ही मिलेंगे। तो कुल मिलाकर सच यही है, करोड़ों श्रद्धालु अपनी भावनाओं से जुड़ा हुआ जो पैसा भगवान राम के नाम पर चढ़ाते हैं उसकी निगरानी के नाम पर कुछ लोगों ने भरोसे को तोड़ा है। कैश की चोरी का मामला और कानूनी तौर पर साबित हो चुका है। जमीन सौदा और आभूषणों से जुड़ी बाकी आरोप अभी जांच के दायरे में है। असली जवाबदेही तब बनेगी जब हर बड़े मंदिर ट्रस्ट का सालाना ऑडिट पब्लिक हो, डोनेशन का रियल टाइम डैशबोर्ड हो, जैसे ट्रेन का डैशबोर्ड होता है कब आ रही कब जा रही, और पैसे गिनने वालों की भर्ती पारदर्शी तरीका से होना चाहिए, एकदम ट्रांसपेरेंट, कोई पैरवी नहीं, कोई सिफारिश नहीं, कोई रेफरेंस नहीं। जब तक ये बुनियादी सुधार नहीं होंगे तब तक चाहे मंदिर कोई भी हो ऐसी घटनाएं दोबारा होने की गुंजाइश बनी रहेगी। अगर ये जानकारी आपको काम की लगी, अच्छी लगी और फैक्टफुल लगी तो इस वीडियो को लाइक करें। साथ ही इस चैनल या फेसबुक पेज या इस इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो, सब्सक्राइब एंड लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।